Hello everyone, good morning. Today we start our video with a very good line. परिणाम किसी भी पक्ष में आए, लेकिन प्रयास बेहतरीन होना चाहिए और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ. And today we will discuss about the exercise 3.4, the world of numbers of class 9 new NCERT मैथमेटिक्स गणिता मंजरी. आज हम लोग क्लास 9 की नई एनसीईआरटी की बुक गणिता मंजरी के एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने वाले हैं. इस एक्सरसाइज में बेसिकली दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फर्स्ट टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये पहली टॉपिक है. एंड सेकंड टॉपिक इज द हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर. ठीक है, तो इसी दोनों टॉपिक पर बेस्ड ये पूरी एक्सरसाइज है जिसमें 5 से 6 क्वेश्चंस देकर रखा है. और ये जो दोनों के दोनों टॉपिक है पिछले क्लास यानी कि 7th और 8th में ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है, वहां पर हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा है. ठीक है, तो now let's start the video. So each and everyone open your book and we will start it. Okay. तो सब लोग एक्सरसाइज 3.4 को देखिए. एक्सरसाइज 3.4 बेसिकली देयर आर टोटल 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देकर रखा है और इसी वीडियो में इस पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे. अगर मैं आपको हिंट्स देता हूं तो यानी कि जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. ठीक है, ये पहली टॉपिक है जो कि मेरे को इस पर क्वेश्चंस मिलने वाला है. जो दूसरी टॉपिक है, दूसरी टॉपिक में ये हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर, बिटवीन टू रेशनल नंबर, हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर. यही दोनों टॉपिक पर इस एक्सरसाइज में बात होगी, टू रेशनल नंबर्स. ठीक है, तो ये दो टॉपिक है, इसी दोनों टॉपिक पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर. आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर. किस रेशनल नंबर को, 2/3 -5/4. 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, -5/4 को रिप्रेजेंट करना है, एंड द 1/2 को रिप्रेजेंट करना है ऑन अ सिंगल नंबर लाइन, यानी कि ऑन अ सिंगल नंबर लाइन. इसके पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि एक नंबर लाइन को यानी कि एक नंबर को एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, बट यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा नंबर है, बट अपने के नंबर लाइन क्या है, एक ही यूज करना है, ऑन अ सिंगल नंबर लाइन. चलो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को करने के बेसिकली बहुत सारे मेथड्स हैं. अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो यानी कि हमारे पास 3 मेथड है, लेकिन मैं क्वेश्चन को केवल एक ही मेथड से करूंगा, लेकिन आपको मैं हिंट्स दे देता हूं किस तरीके से आपको करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के टोटल 3 मेथड है. अगर हम पहले वाले मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहला वाला जो मेथड है सबसे सिंपल मेथड है. इसको क्या करना है, इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, यानी कि इसे हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें. यानी कि कुछ लोगों ने इस तरीके से भी किया है या फिर कर सकते हो. दूसरा तरीका ये है, इसके डिनोमिनेटर को हम इक्वल करके फिर इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर को आप इक्वेट करके भी कर सकते हो. ठीक है, ये दूसरा मेथड है. ठीक है, तीसरे वाले में आप ऐसा बोल सकते हो, यानी कि हम इसके डिनोमिनेटर को इक्वेट नहीं करेंगे, हम इस नंबर के रेंज को फाइंड आउट करेंगे. यानी कि ये जो नंबर है किन दो नंबर्स के बीच में आएगा उसे स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके और इस नंबर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. तो हम क्या करेंगे, तीसरे वाले मेथड की क्या करेंगे, बात करेंगे. और तीसरा वाला मेथड ही सबसे ज्यादा सुटेबल है इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट मेथड क्या था,
नंबर में कन्वर्ट करके, दूसरा क्या था इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर, ये जैसे डिनोमिनेटर 3 है 4 है 2 है, इसका एलसीएम लेकर इसका डिनोमिनेटर को इक्वल करके फिर जो नंबर आएगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा मेथड ये है। तीसरे मेथड में हम क्या करेंगे, इस नंबर को उस पर्टिकुलर रेंज में जाकर उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करके उस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम थर्ड वाले मेथड से करते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं इसे इरेज करता हूं। तो देखो, ये लेटर सपोज मेरे पास क्या 2/3 है, 2/3 है, ठीक है। फर्स्ट वाले नंबर की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो 2/3 एक रेशनल नंबर है। अगर मैं इसके न्यूमरेटर की बात करूं तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या है 2 है, इसका जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। न्यूमरेटर की वैल्यू 2 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 3 है, इट मींस न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। यानी कि जब भी आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगा, यानी कि नंबर इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी कि ये जो नंबर होगा ये क्या होगा 1 से छोटा होगा। यानी कि जो 2/3 एक नंबर है, अगर इसका न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, दिस नंबर इज लाइज बिटवीन द 0 to 1, यानी कि लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी कि ये जो नंबर है 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास है नंबर लाइन, दिस इज द 0 एंड दिस इज द 1, और ये है 2, और यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट इज द 3, दिस पॉइंट इज द -1, दिस पॉइंट इज द -2, ठीक है। और ये जो पॉइंट है माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस का इंफिनिटी है, और ये जो है प्लस का इंफिनिटी है, राइट। तो यहाँ पे क्या है 2/3 है, नंबर इज लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी कि अपने को ये जो नंबर मिलेगा 0 से लेकर 1 के बीच में मिलेगा। अब आपको ये क्या है फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे क्या करना है, यू हैव टू चेक द डिनोमिनेटर, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है 3 है, यानी कि दिस इंटरवल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, यानी कि जो 0 से 1 इंटरवल आपको मिला है इसे क्या करोगे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वही बताएगा कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 है, इट मींस वी अप्लाई द 2 कट्स, यहाँ पे क्या करोगे 2 पॉइंट कंसीडर कर लोगे, तो ये क्या है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। जो फर्स्ट पार्ट होगा दिस इज द 1/2, सेकंड जो पार्ट है दिस इज द 2/3, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा इसी को हम बोलेंगे 2/3 बोलेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट है क्या है 0, ये पॉइंट है 0, दिस इज द 1/3, और 2/3 दिस इज द 3/3, 3/3 का मीनिंग दिस इज द 1, यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड जो नंबर देकर रखा दिस इज द माइनस का 5/4, माइनस का 5/4। इफ द न्यूमरेटर, देखो माइनस केवल ये बता रहा है कि ये जो नंबर है यानी कि ये जो नंबर है नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट में है। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो माइनस ये साइन है 1/1 का क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। जब आप 5 में 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1/1 का 4। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 1 के बाद, यानी कि -1 के बाद जो अगला इंटीजर होगा क्या होगा -2, यानी कि ये जो नंबर है -1, दिस नंबर इज लाइज बिटवीन -1 एंड -2, यानी कि ये जो नंबर है -1, तो यहाँ पे इंटीजर है -1 इंटीजर 1/4, यानी कि -1 से बड़ा, यानी कि निगेटिव साइड में। तो -1 के बाद का जो अगला इंटीजर होगा -2 होगा। तो ये जो नंबर है -1 से लेकर -2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ का आप देखो दूसरी बात क्या चेक करनी है, पहली ये चेक करनी है कि ये किस दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। दूसरी पॉइंट क्या चेक करनी है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है। इसका जो डिनोमिनेटर है 4 है, यानी कि -1 से लेकर -2 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे 3 कट्स अप्लाई करेंगे, यानी कि एक कट क्या रहेगा कम रहेगा, तो इस 4 पार्ट में हो जाएगा दिस इज द 1, और ये हो गया 2, दिस इज द 3, ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड क्या है फोर्थ पार्ट है, ठीक है। अब ये जो नंबर है देखो, ये जो नंबर है -1, ये क्या मिलेगा माइनस का 1/4, यानी कि ये 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है, ठीक है। तो यही वाला जो नंबर मिलेगा उसके पहले का इंटीजर दिस इज द -1, और ये दिस इज द 1/4 है, तो -1 होल 1/4 आएगा, और इसी को हम लिखेंगे क्या माइनस का 5/4 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा -1 होल 1/4 है। मे बी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाओ।
थर्ड पॉइंट इज द वन होल वन अपॉन का टू, वन होल वन अपॉन टू। ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी देकर रखा है, यानी कि वन इंटीजर वन बाई टू, यानी कि वन इंटीजर के बाद का जो नेक्स्ट इंटीजर होगा टू होगा, यानी कि दैट नंबर इज लाइज बिटवीन, दिस नंबर इज लाइज बिटवीन वन एंड टू, यानी कि ये जो नंबर है वन और टू के बीच में लाई करेगा, क्योंकि वन इंटीजर देकर रखा है, उसके बाद क्या हाफ है, तो वन के बाद का जो अगला इंटीजर है टू, तो इट मींस दिस नंबर इज लाई बिटवीन वन एंड टू। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर इज टू, इसका जो डिनोमिनेटर है क्या है टू है, यानी कि वन और टू वाले को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मेरे को केवल एक कट अप्लाई करना होगा, राइट है। तो ये क्या है देखो, ये मेरे पास दिस इज द वन बाई टू, यहाँ का जो पॉइंट है वन बाई टू, बट वन बाई टू के पहले का जो इंटीजर है दिस इज द वन, वन इंटीजर है, वन इंटीजर वन अपॉन का टू है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, या फिर सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इन्होंने बोला था वन होल वन बाई टू क्या होगा, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्लियर है, एंड टेक द स्क्रीनशॉट, मे बी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Question number 2. Question number 2. Find three distinct rational number that lies strictly between the -1 by 2 and 1 by 4 के दूसरे वाले टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। Question number 2. Find three distinct rational number. Find three distinct rational number between -1 by 2 एंड 1/4। ये बोल रही है कि -1/2 और क्या है 1/4 के बीच में थ्री रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है, जो कि ऑलरेडी क्लास 8 में ये टॉपिक देकर रखा था, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट ये है, वी विल इक्वेट द डिनोमिनेटर, हम लोग इसके डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे, उसके बाद न्यूमरेटर में उस नंबर यानी कि न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर्स के बीच में नंबर फाइंड आउट की कोशिश करेंगे। अगर इजीली मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज इसमें कुछ नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद वहां से नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। -1/2 है एंड का क्या है 1/4 है। पहले आप 2 और 4 का एलसीएम लो, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, दिस इज इक्वल टू द 4, -1/2 multiplied by 2 and 1/4, तो 1/4, दिस इज द -2 अपॉन का 4 मिलेगा, और ये क्या है 1/4 मिलेगा। -2 और 1 के बीच में कितने नंबर्स मिल सकते हैं आसानी से, -2 के बाद, -2 के पहले क्या होगा -1 होगा, देन 0 होगा, देन उसके बाद 1 होगा, ठीक है। यानी कि मेरे को इजली अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो ये हमारे पास -2 होगा, ये क्या है -1 है, ये हमारे पास 0 है, और ये हमारे पास क्या है 1 देकर रखा है। अभी हम डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहे हैं। -2 और 1 के बीच, -2 और 1 के बीच में बेसिकली अपने को दो नंबर तो इजिली दिख रहे हैं, और मेरे को पूछा क्या गया थ्री रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। यानी कि अब मेरे को थ्री रेशनल नंबर्स के लिए हम इसमें दो इजिली मिल रहे हैं, बट थर्ड इज नॉट विजिबल, तो हम इस नंबर को थोड़ा सा बड़ा, यानी कि जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग ये है, इस फ्रैक्शन में या फिर इस नंबर में किसी भी नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कि रेशनल नंबर सेम रहेगा। तो यहाँ पे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का, 100 का, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर मिलेगा, और वो जो नंबर है, जो मिलने वाला नया नंबर, वो पहले के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, अगर 2 से करेंगे तो -4 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो -4 और 1 के बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स मिल सकते हैं, क्योंकि -3 यहाँ पे होगा, -4 यहाँ पे होगा, और इसमें क्या होगा 2/4, दिस इज द 1/2, तो इजिली मिल जाएगा ये नंबर, तो बहुत सारे नंबर्स इजिली मिल सकते हैं। इट मींस मल्टीप्लाई बाई 2, इसमें क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब न्यूमरेटर में करोगे दिस इज द -4 अपॉन का 4, 2 से इसमें तो 8 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा, राइट है।
तो मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो 2 2 जा 4, सब में करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों फ्रैक्शंस में। तो माइनस 4 अपॉन का 8, दिस इधर 2 अपॉन का 8 आ जाएगा। अब आपके पास जो नंबर है -4 और -2 के बीच में, -4 और -2 के बीच में -3 -2 -1 0 1 4 कुछ भी आप लिख सकते हो। तो चलो -4 के बाद क्या है, माइनस का 3 अपॉन 8 आएगा, दिस इज द फर्स्ट नंबर। -2 अपॉन का 8 आएगा, दिस इज द सेकेंड नंबर। -1 अपॉन 8 आएगा, दिस इज द थर्ड नंबर। यू कैन राइट द 0 एंड द 1 अपॉन 8 भी लिख सकते हो। तो बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, बट इन्होंने 3 बोला था, तो दिस इज द 3 रेशनल नंबर बिटवीन द दीज 2 रेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, यानी कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, माइनस का 1 अपॉन 4 प्लस का 5 अपॉन का 12 है। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 4 एंड 12, दिस इज इक्वल टू द 12 आ जाएगा, राइट है। तो माइनस का 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस का क्या 5 अपॉन का 12 5 अपॉन का 12, राइट। तो ये -1 इंटू 3, दिस इज द -3 प्लस का 5 अपॉन का 12, दिस इज इक्वल टू द 2 अपॉन का 12, दिस इज इक्वल टू द 1 अपॉन का 6। तो जो इसका आंसर होगा 1 अपॉन का 6 होगा। टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द वेरी सिंपल क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अ टेलर हैज 15 होल 3 अपॉन 4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क, इट इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर 2 होल 1 अपॉन 4 मीटर ऑफ सिल्क। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक टेलर है जिसके पास क्या 15 होल 3 अपॉन 4 मीटर्स क्या है, सिल्क का कपड़ा है। तो और एक कुर्ते को बनाने के लिए 2 होल 1 अपॉन 4 मीटर ऑफ सिल्क, यानी कि कपड़े की क्या है, नीड है, यानी कि एक को बनाने के लिए कितने की नीड है, 2 होल 1 अपॉन 4 है। एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन बी मेक, यानी कि उस पूरे कपड़े में कितने नंबर ऑफ कुर्ता बन सकता है। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, यानी कि टोटल कितना है क्लॉथ, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 15 होल 3 अपॉन का 4, और ये क्या है, मीटर है। और एक को बनाने के लिए 2 होल 1 अपॉन 4 मीटर ऑफ सिल्क की जरूरत पड़ेगी, यानी कि नंबर ऑफ कुर्ता to make number of kurta in 2 whole 1 upon 4 meter of length, number of kurta in 2 whole 1 upon 4 meter, this is equal to the 1 kurta, यानी कि इतने मीटर में एक कुर्ता केवल बन सकता है। ठीक है, यानी कि इतने मीटर में नंबर ऑफ कुर्ता इन 2 होल 1 अपॉन 4 मीटर, दिस इज इक्वल टू द 1 कुर्ता, यानी कि इतने में एक कुर्ता बन पाएगा। तो यहाँ से मैं इसको अगर फाइंड आउट करता हूँ, पहले आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लो, तो यानी कि 15 4 जा 60, 60 प्लस 3, दिस इज द 63 अपॉन का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब आप इसे चेंज करोगे तो फिर से इसी को मेरे को रिराइट करना होगा। तो नंबर ऑफ कुर्ता in 4 2 जा 8 plus 1 9 upon 4 meter, this is equal to the 1 कुर्ता। सेकेंड और थर्ड लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल मैंने इस मिस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इतने मीटर में एक कुर्ता की बन जाएगा। तो नंबर ऑफ कुर्ता इन 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितना बनेगा, तो 1 मीटर में जैसे मेरे को अगर 5 मैंगो का प्राइस इतना है, तो एक का क्या होगा, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यानी कि 1 अपॉन का ये 9 अपॉन का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज द 4 अपॉन 9 कुर्ता बनेगा, यानी कि 1 मीटर में इतना कुर्ता बन पाएगा। तो अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, 63 अपॉन 4 मीटर ऑफ क्लॉथ में कितना होगा। तो नंबर ऑफ कुर्तास इन 63 अपॉन 4 मीटर, तो ये क्या होगा, 4 अपॉन का ये 9 है,
इनटू का क्या हो जाएगा, जैसे मेरे को अगर ये बोला जाए एक मैंगो की प्राइस इतनी है, 10 मैंगो का क्या करना है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 63 अपॉन का ये 4 आ जाएगा, 4 4 इज कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, दिस इज इक्वल टू 7। और ये क्या हो जाएगा, कुर्ता हो जाएगा, यानी कि 7 कुर्ता बन पाएगा इतने मीटर ऑफ क्लॉथ में। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे भी मेथड से कर सकते थे, यानी कि दूसरे मेथड से आप ऐसे वो सिंपल है, यानी कि नंबर ऑफ कुर्ता इज इक्वल टू नंबर ऑफ कुर्ता इज इक्वल टू टोटल क्लॉथ, यानी कि टोटल क्लॉथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वन क्लॉथ, लेंथ ऑफ वन कुर्ता। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तभी सेम मिलेगा। तो टोटल लेंथ क्या था, दिस इज इक्वल टू द 63 अपॉन का 4 था। दूसरा लेंथ ऑफ वन कुर्ता का जो लेंथ था वो क्या था, वन कुर्ता के लिए 9/4 मीटर की जरूरत है, तो 9 अपॉन का 4 ये है, ये 9 है, 4 4 इज कैंसिल और 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, दिस इज इक्वल टू द 7 कुर्ता। ये भी सेम रहेगा, जिस मेथड से आपको समझ में है आप उस मेथड को अप्लाई कर लेना, राइट। And take the screenshot of the question number 5. Look here, question number 5 is very simple. इन्होंने बोला कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन द 3 पॉइंट, यानी कि 3 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, 3 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करनी है। देखो पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, सॉरी सेकंड वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, वहां पे जो रेशनल नंबर थे वो ऑलरेडी क्या था, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए थे, यहाँ क्या है, डेसिमल के फॉर्म में देकर रखा है। तो 3.1415 और दूसरा जो है एंड 3.1416 ये बोल रहे हैं कि इसके बीच में 3 रेशनल नंबर बता दीजिए। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 3.1415 ये 0 एंड 3.1416 और ये 0। तो यहाँ से क्या है, जो हमारे पास 5 0 है, इसके बाद हम एक क्या करेंगे 5 1 कर देंगे, दूसरा 5 2 कर देंगे, तीसरा 5 3 कर देंगे, वो सारे के सारे नंबर 6 0 के क्या है अंदर ही रहेगा, यानी कि जो पहला रेशनल नंबर मिलेगा वो मैं लिख सकता हूँ 3.1415। इसमें देखो 0 है, इसमें जस्ट एक पॉइंट बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दिस इज द 3.1415। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3.1415 और ये 3 हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे रेशनल नंबर मिल सकते हैं और ये सारे रेशनल नंबर 3.14160 से कम है। देखो ये 60 से कम है, ये भी 60 से कम है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये मेरे पास क्या होगा आंसर होगा। ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। And last question, लास्ट क्वेश्चन में दिया है कैन यू थिंक ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू थिंक अदर वे टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द 2 रेशनल नंबर। ये बोल रहे हैं क्या 2 रेशनल नंबर के बीच में और कोई मेथड है जिससे आप रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास देखो रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने की क्या है, रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड है। एक क्या है, एक हमारे पास क्या है जिसमें हम क्या करते हैं इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर, इक्वेटिंग डिनोमिनेटर, जिसमें हम डिनोमिनेटर को इक्वेट करते हैं। ठीक है, ये पहला मेथड है। दूसरे मेथड में हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एवरेज मेथड, यानी कि सेकंड इज द एवरेज मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज मेथड हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, एवरेज मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज मेथड क्या है, अगर मेरे पास लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी, अगर हमारे पास 2 नंबर है ए और बी है, तो अ रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, अ रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, यानी कि अगर मेरे को ए और बी के बीच में एक रेशनल नंबर लिखना है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ये यानी कि एवरेज से रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ठीक है,
तो इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर वाला ऑलरेडी पहले से ये क्वेश्चन हो चुका है, आप ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने जैसा देखा था, यानी कि इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर से रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर लेते हो। हम इस वाले का एक एग्जांपल लेते हैं और इसी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एवरेज मेथड से लेट अस सपोज वी विल टेक द एग्जांपल फाइंड अ रेशनल नंबर between find a rational number between 1/2 and 2/3, ठीक है। यानी कि अगर अपने से कोई पूछे कि 1/2 और 2/3 के बीच में एक रेशनल नंबर लिखिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो एवरेज मेथड में अप्लाई कर रहा हूं, यूजिंग एवरेज मेथड, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। फॉर्मूला क्या है, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि अ रेशनल नंबर between 1/2 and 2/3, this is equal to 1/2 प्लस का 2/3 डिवाइडेड बाई क्या है 2, a प्लस b बाई 2। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम वाले मेथड से, तो 3 1 जा 3 प्लस का 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। जब आप इसे नॉर्मल मैथ से सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर को इक्वेट करके, तो 3 1 जा 3 2 2 जा 4 और डिवाइडेड बाई 6 है। यानी कि दिस इज द 3 अपॉन का 4, this is the 3 plus 4 7 upon का 6 upon का 2 can be written as 2 upon 1, last number multiplied by last number, middle number multiplied by middle number, this is equal to the 1 का 7 से 7 आएगा और 6 का 2 से 6 2 जा 12, यानी कि जो इसके बीच का एक नंबर मिलेगा 7 अपॉन का 12 मिलेगा, ठीक है। तो मे भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और ये ऑलरेडी क्लास 8th में देकर रखा भी है। a प्लस बी बाई 2 के फॉर्मूले से हम इसे फाइंड आउट करते हैं। And exercise 3.4 is completed. Take the screenshot. That's all for the today, each and everyone. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.